नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमें नए टॉपिक के साथ आए हैं। 10th क्लास की जो गणित का जो सब्जेक्ट है उसकी जो प्रश्नावली है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के जस्ट नीचे आप देखोगे कि रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको आप दबा दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज हम 17.3 प्रश्नावली है गणित की, उसका जो समांतर माध्य है उसका अध्ययन करते हैं। निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बार, ये जो ऊपर वाला बार है वो किग्रा में दिया हुआ है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और नीचे दी हुई छात्रों की संख्या, जो 40 से 50 के बीच में जो किग्रा वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 10 है। 50 से 60 किलोग्राम वाले वजन वाले बच्चों की संख्या 25 है और 60 से 70 किलो वाले बच्चों की संख्या 28 है और 70 से 80 वाले 12 और 80 से 90 वाले वजन वाले बच्चों की संख्या 10 और 90 से 100 वाले बार वाले बच्चों की संख्या 15 है। अब इस सवाल का हमें बारंबारता बटन का मध्य ज्ञात करना है। तो पहले ये जो ऊपर वाला प्रश्न दिया गया है उसको आप नीचे जो ये सारणी मैंने बनाई है वैसे आपको बनानी है। पहले बार किग्रा में ये इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे 40 से 50 है, ये एक वर्ग है। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अगला कॉलम और बनाना है। छात्रों की संख्या, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। 10, 25, 28, 12, 10 और 15, ये दो कॉलम प्रश्न में दिए हुए आते हैं। उसके बाद में हमें अक्स आई निकालना है। मतलब अक्स का मतलब होता है मध्यमान निकालना है। और मध्यमान हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, विद्यार्थियों, मध्यमान हमेशा ये जो वर्ग अंतराल है उसका जो बीच वाला है वो वर्ग अंतराल माना जाएगा। जैसे वर्ग अंतराल 40 से 50 है तो उसका मध्यमान अक्स है 45। अब 45 कैसे आया, उसके आपको बीच में जो संख्या होती है मध्य की वो संख्या बतानी है। और 40 और 50 के बीच वाली संख्या 45 है। और वैसे नहीं आप निकाल सकते तो दोनों को जोड़ लो। जैसे 40 और 50 दोनों को जोड़ने पर 90 आते। 90 का मध्यमान कितना होता है, 2 का भाग लगाने पर 45। उसके बाद में अगला है 50 से 60, उसका मध्यमान कितना निकला, 55। अब 50 और 60 को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं तो 55 आता है। उसके बाद में 60 और 70 का जो मध्यमान होता है वो 65 आता है। और 70 और 80 का मध्यमान 75 आता है। और 80 और 90 का मध्यमान 85 और 90 और 100 का मध्यमान है 95, मतलब 95 आती है। मध्यमान मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है कि जो वर्ग अंतराल होता है उसको दोनों संख्याओं को, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, जैसे 40 है वो निम्न वर्ग की सीमा है और 50 है वह उच्च वर्ग की सीमा है। तो दोनों को जोड़ के और जब 2 का भाग लगाओगे तो जो बीच में जो संख्या होती है मध्यमान की वो निकल जाती है, उसे बोलते हैं अक्स। 2 कॉलम दिए हुए आएंगे दोस्तों, मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 कॉलम दिए हुए आएंगे और फिर उसके बाद में अक्स निकालना है। क्या निकालना है, अक्स। अक्स निकालना है। अक्स में दोबारा बता देता हूँ। अक्स हमेशा जो वर्ग दिया हुआ होता है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, उनकी जो बीच में जो संख्या होती है मध्यमान वो अक्स मानी जाती है, वो निकालनी है। जैसे आपको पता है 40 और 50 के बीच में जो अक्स का मान आएगा वो 45 आएगा। दोनों को जोड़ लो, 40 और 50 को, 40 और 50 को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। 90 में आप भाग दो 2 का, 45 आ जाते हैं। इस प्रकार ये हमने अक्स निकाल दिया। उसके बाद में ये लास्ट का कॉलम है एफ आई इंटू अक्स आई।
इसका मतलब होगा कि हमें ऐप को और अक्स को गुणा करना। ऊपर वाला कॉलम ध्यान रखो आप। पहला कॉलम हमने निकाला था अक्स आई का मान होता है मध्यमान। मध्यमान का मतलब देखो, मध्यमान मतलब जो बीच का मान है वो निकालना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बीच का मान किस से निकलेगा। तो बीच का मान ये 40 और 50 है, उसके बीच में कौन सी संख्या आती है वो लिखनी है, सभी कॉलमों के एकदम ठीक सामने समांतर है। अब अगला कॉलम का नाम आपको याद है कि एफ आई इंटू एक्स आई है, मतलब उसको एफ आई और एक्स आई का मतलब हुआ कि ऐप को हमें एक्स से गुणा करना है। तो छात्रों की संख्या होती है वो हमेशा ऐप होती है, और एक्स आई का मान हमने मध्यमान निकाला, दोनों को गुणा करते हैं। जैसे एफ आई का मान है 10, ये प्रश्न में दिया हुआ था, और एक्स आई का मान हमने 45 निकाला था, तो दोनों का गुणा करने पर 450 आते हैं। ऐप का मान 25 दिया हुआ था, और एक्स आई का मान हमने 55 निकाला था, और एक्स को और ऐप को गुणा करने पर 25 और 55 को गुणा करने पर 1375 आते हैं। फिर 28 को 65 से गुणा करने पर 1820, 12 को 75 से गुणा करने पर 900, और 10 को 85 से गुणा करने पर 850, और 15 को 95 से गुणा करने पर 1425। ये हमने गुणा करके उनका सभी का मान सामने लिख दिया। अब आपको दो ही कॉलम निकालने, एक तो अक्साई का मतलब होता है मध्यमान, और फिर उसके बाद में एफ आई को और एक्स आई को गुणा करके उसके ठीक समांतर सामने लिखना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा एक जो लास्ट का कॉलम होता है एफ आई एक्स आई, जो भी लास्ट का कॉलम आता है, कोई भी सवाल हो, समांतर मध्य हो या जो भी हो, उसमें लास्ट का कॉलम होता है, उसका हमें लास्ट वाले कॉलम को हमें नीचे संख्या जोड़ के लिखनी है। जैसे 450, 1375, 1820, 900, 850, 1425, इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास आती है 6820। ये जोड़ दिया। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी मध्यमान का कॉलम नहीं जोड़ा जाएगा एक्स का, और फिर हमें एक कॉलम हमें ऐप का जोड़ना है। ऐप का कॉलम तो हमेशा हर सवाल में जोड़ना है। ऐप का कॉलम है तो उसमें देखो 10, 25, 28, 12, 10 और 15। ऐप का कॉलम जोड़ा तो सिग्मा एफ आई का मान, अब इसको सिग्मा लगा के सिग्मा एफ आई का मान आ गया 100, और इधर एफ आई एक्स आई का मान आया था 6820, तो इसको नाम देते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई। आगे सिग्मा लगा देते हैं तो इन दोनों संख्याओं का टोटल हमने कर लिया। इधर एफ आई का मान आया 100, और इधर एफ आई एक्स आई का मान आया 6820। अब देखो, इसको करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि हमें अभिष्ट समांतर मध्य उसका सूत्र लगाना है। तो समांतर मध्य एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब पहले ऊपर लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ऊपर लिखना है, तो वो आया 6820 बटे सिग्मा एफ आई का मान आया नीचे 100, ये लिखा हुआ है आपके ऊपर, तो ये उसको बट्टे में लिख देते हैं 6820 बट्टे 100, तो इसका भाग लगाते हैं तो आंसर आता है 68.20। इस प्रकार आप समांतर मध्य निकाल सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो, इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये 17.3 का प्रश्न है, और इसी प्रकार इसी तरीके को आप देखते हुए मैं कुछ 2-3 प्रश्न आपको अभी बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लेना और उसकी प्रैक्टिस आप करना। ये देखो 17.3 के प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा सेम ही सवाल है, और ये आपको अभ्यास करने हैं, और अभ्यास के द्वारा इनका आपको आंसर निकालना है। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ, इसलिए हमारे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।